आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर का दौरा। अफसरों और नौजवानों से खिताब में अमन इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन की कोशिशों को सराहा। कहा यह सब हमारे शोहदा की कुर्बानियों के तफैल मुमकिन है। उनकी कुर्बानियों के बगैर मुआशी और इक्तिसादी तरक्की मुमकिन नहीं। कौम की खिदमत करते हुए अपनी पेशा वराना फराइज पर तवज्जो मरकूज रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए एवन फील्ड हाउस पहुंच गए। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी मसाइल और रवामा नए आर्मी चीफ की तकर्री पर अहम मुशावरत। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च कल से दोबारा शुरू होगा। रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब कोई तौसीह नहीं होगी। इंशाअल्लाह इमरान खान नवंबर के तीसरे हफ्ते रावलपिंडी में होंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पर कल से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, कानूनदान और मारूफ मुफक्किर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 145वां यौम पैदाइश आज नहायत जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 92 की तारीख 22 में रकम। शाहीनों के हाथों कीवीज को इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। इकबाल के शाहीनों का इकबाल डे पर इनाम, जज्बा, अज़्म और नज़्म ज़ब्त, नाकाबिल यकीन वापसी। वेल डन पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शाहीनों का फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर शाबाशी का पैगाम। इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक सारे अहम फैसले इसी महीने रावलपिंडी में होंगे। नाअहल और गैर मकबूल हुकूमत मुआशी, सियासी और इसके साथ साथ हुकूमती कौमी सलामती के लिए खतरा और टूट फूट का शिकार। गैर मुल्की दौरों पर जितना खर्च हुआ उतनी इमदाद नहीं मिली। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्वीट में हुकूमत पर बात। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमरान खान से मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान अहम मुआहिदा। जान सादिक पुल के मुतबादिल पुल की तामीर जल्द शुरू करने का फैसला। प्रोजेक्ट पर काम कराची में अगले माह से शुरू किया जाएगा। बारिशें बरसाने वाला एक सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। महकमे मौसमियात ने बालाई इलाकों में कल से ठंडी हवा और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। सराफा बाजारों में सोने के साथ साथ चांदी भी महंगी। सोना कीमतों में इजाफा हो गया। सोना 1200 रुपए फी तोला और चांदी 60 रुपए फी तोला महंगी होकर 1660 रुपए पर मुकर्रर। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात, ऐवान बाला और ज़ेरी में किसका होगा राज, फैसला होगा आज। इलेक्शन जारी। रिपब्लिकन पार्टी की मामूली बढ़ती बाइडेन इंतजामिया की मुश्किलात में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट में भारत में इंसानी हकूक़ की मुसलसल संगीन खिलाफवर्जियों की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मजहबी इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ, औरतों और अक़लियतों पर मज़ालिम और शहरियत तरमीमी कानून सर फहरिस्त। हॉलीवुड अदाकार शॉन पेन ने अपने ऑस्कर अवार्ड यूक्रेनी सदर के नाम कर दिया। यूक्रेनी सदर भी गुलकार का शुक्रिया अदा करते हुए यूक्रेन के अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाज दिया। पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा मुल्क है। अपने मुल्क से भी ज्यादा प्यार मिला। यहाँ टेनिस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई भारतीय खिलाड़ियों के वालिदैन पाक सरजमीन में मिलने वाले प्यार के मोतरफ हो गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक और एजाज अपने नाम करने में कामयाब। जोड़ी ने 9वीं मर्तबा सेंचुरी की शराकत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली।
नामालूम शख्स की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स को अंडे मारने की कोशिश नाकाम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मधिया रिजवी और हसन नौमान में शादी के 9 साल बाद तलाक, अदाकार की जानिब से इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर। ना उर्दू, ना अरबी, ना फारसी, तोते ने अंग्रेजी में गाना गाकर सोशल मीडिया सारिफीन को खूब लुत्फानंदोज किया। सारिफीन की जानिब से तारीफी जुमलों का सिलसिला जारी। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की शानदार फतह के हवाले से। कीवीज कैच पकड़ना ही भूल गए, शाबाश पाकिस्तान। शाहीनों ने सेमीफाइनल में कीवीज को 7 विकेटों से शिकार कर दिया और कामयाबी समेट ली। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल सिडनी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए 7 विकेटों से न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। अब भारत आए या इंग्लैंड, पाकिस्तान फाइनल जीतने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी और फिर उसका मुकाबला इंग्लैंड के साथ फाइनल में हुआ था। 153 रन के ताक़ुब में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए मजमूई 105 रन मुकम्मल किए। बाबर आजम अपनी 50 मुकम्मल करने के बाद 42 गेंदों पर 53 रन बनाकर कैच आउट हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान भी 36 गेंदों पर 50 करने में कामयाब हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISPR सदर, वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान समेत पाकिस्तान की नामवर शख्सियात ने टीम को सेमीफाइनल जीतने पर मुबारकबाद दी है। आर्मी चीफ ने कहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ सेमीफाइनल जीतने पर टीम को पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं। फाइनल के लिए गुड लक, पाकिस्तान जिंदाबाद। DGISPR ने भी सेमीफाइनल में कौमी टीम की फतह पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दे दी। इस हवाले से इमरान खान ने भी पहले मुबारकबाद के ट्वीट में बाबर आजम की जगह बाबर रवान लिख दिया और बाद तस्हीह करके ट्वीट में बाबर आजम का नाम लिखते हुए शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश की। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी ने बेहतरीन खेल पेश किया। लंदन में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नवाज से मुलाकात के लिए एवन फील्ड हाउस पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी मसाइल और अवामा नए आर्मी चीफ की तकारुरी पर मुशावरत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मिस्र का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौजवानों से कहा है कि कौम की खिदमत में हमेशा अपने पेशावराना फ़राइज़ पर तवज्जो मरकूज़ रखें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर का दौरा किया। कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल बाजवा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए अमन और इस्तेहकाम के हसूल में फॉर्मेशन की काविशों को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि हम अपने शहदा की कुर्बानियों के बरहूने मिन्नत हैं, जिन्होंने समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने PTI को नैब तरामीम लाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी UAE भी मनी लॉन्ड्रिंग के कमजोर कवानीन की वजह से ग्रे लिस्ट में है। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी बातें पार्लियामेंट के लिए अच्छी तकरीर है, सुनने के लिए पार्लियामेंट में होना भी चाहिए। अगर आप इंतखाबात जीतते हैं तो अपनी तरामीम लाएं। जिसके बाद दलाल मुकम्मल होने पर केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमरान खान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान सिराजुल हक ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अयादत और मिजाज पुरसी की। इस मौके पर मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ सेनेटर एजाज चौधरी, सिंध के सदर अली हैदर जैदी समेत दीगर मौजूद थे। इस अहम मुलाकात में दीगर तमाम तर मामलात के साथ साथ उनकी ताज़ियत की गई। उनका कहना था कि यकीनी तौर पर मामलात जो एक तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर देखना ये चाहिए कि मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र इस क़यादत को क्या फैसले करने चाहिए।
अहम मुलाकात हुई है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म से, जिसमें मुलाकात के दौरान मजमूई तमाम तो जो मुआशी सूरत हाल है इसके साथ साथ दीगर अहम अमूर पर भी गुफ्तगू की गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इमरान खान से कहा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है इस पर हमें मिल बैठ कर गौर करना चाहिए। यौम इकबाल शायर मशरिक़ के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश मुल्क भर में कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। शायर मशरिक़ कहलाने वाले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इस मौके पर पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने रिवायती जज्बे और जोश जज्बे के साथ गार्ड्स के फराइज संभाले, जबकि सबकदोश होने वाले रेंजर्स अपने ऑफिसर्स इंचार्ज की क़यादत में रस्मी तौर पर मज़ार के बाहर चले गए। स्टेशन कमांडर नेवी लाहौर और कमोडोर आमिर इकबाल खान ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान नेवी के सबकदोश होने वाले और आने वाले गार्ड्स का मुआयना किया। पाक फ़िज़ाइया ने यौम इकबाल पर मुख्तसर दस्तावेजी वीडियो जारी कर दी। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए एक मुख्तसर दौरानी की दस्तावेजी वीडियो का इजरा किया गया है। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद के मुताबिक दस्तावेजी वीडियो में इस अहद की तजदीद की गई कि पाक फ़िज़ाइया का हर शाहीन मादर वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। तर्जुमान फ़िज़ाइया ने कहा कि इकबाल की शायरी में फ़िक्र और ख़याल की गहराई मिलती है। तख्लीक अर्ज़ पाकिस्तान इन्हीं की फ़िक्री काविशों से सर अंजाम पाई। शाहीन जो परिंदों की दुनिया का दरवेश है, अपनी खुद ही चाहता है, तजस्सुस इसकी फितरत और झपटना इसकी आदत है। 7 रोज़ा वक्फे के बाद पीटीआई लॉन्ग मार्च का कल से वज़ीराबाद से दोबारा आगाज होगा। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का उसी मुकाम से दोबारा आगाज होगा जहां काफिले पर कातिलाना हमला हुआ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जख्मी हो गए थे। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक वज़ीराबाद से मार्च के शुरका सियालकोट पहुंचेंगे जहां एक और रैली निकाली जाएगी। ताहम अभी तक मार्च की गुजरात आमद के शेड्यूल को हतमी शक्ल नहीं दी गई, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वज़ीराबाद में अस्तर नौ सिक्योरिटी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, जहां आपको अहम खबर से आगाह करेंगे, आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के हवाले से अहम खबर आपको बताएं कि नहीं तहकीकात के बाद ये चीज़ सामने आई है कि अरशद शरीफ को 3 घंटे तशद्दुद के बाद सर में गोली मारी गई, 3 उंगलियों के नाखून खींचे गए और 2 उंगलियां भी तोड़ी गईं। अहम खबर से आपको आगाह करें, अरशद शरीफ शहीद अरशद शरीफ पर 3 घंटे तशद्दुद के बाद सर में गोली मारी गई, 3 उंगलियों के नाखून खींचे गए और 2 उंगलियां तोड़ी गईं। कलाई के ऊपर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, इंतहाई करीब से गोली मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ और सहाफ़ी का इस वक्त तमाम तर मामलात में इस सहाफ़ी की मौत के हवाले से, कत्ल के हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। इन तफसीलात से आपको भी आगाह करते चलें। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ पर 3 घंटे तशद्दुद के बाद सर में गोली मारकर कत्ल किया गया, 3 उंगलियों के नाखून खींचे गए और 2 उंगलियां भी तोड़ी गईं। बेईमाना तशद्दुद किया गया, कलाई के ऊपर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, जबकि अरशद शरीफ पर इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफ हुआ है। सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के हवाले से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि इन्हें कत्ल से पहले 3 घंटे तशद्दुद किया गया इन पर और 3 घंटा तशद्दुद के बाद इनके सर में गोली मारी गई, 3 उंगलियों के नाखून भी खींचे गए जबकि 2 उंगलियां तोड़ी गईं। आपको बताएं कलाई के ऊपर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कलाई के ऊपर भी तशद्दुद के निशानात थे जिन्हें इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफ।
अरशद शरीफ के हवाले से अहम खबर एक बार फिर आपको आगाह करें। हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अब ज्वाइन किया, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चलें। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के हवाले से कि इन्हें 3 घंटे तशद्दुद के बाद सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफ सामने आया है कि शहीद अरशद शरीफ पर 3 घंटे तशद्दुद किया गया और 3 घंटा तशद्दुद के बाद सर में गोली मारी गई, जबकि 3 उंगलियों के नाखून भी खींचे गए और 2 उंगलियां भी तोड़ी गई। कलाई के ऊपर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। एक बार फिर आपको बताएं कि अरशद शरीफ की कलाई के ऊपर भी तशद्दुद के वाज़े निशानात मौजूद थे, जिससे यह जाहिर होता था कि इन्हें कत्ल से पहले बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ को 3 घंटा तशद्दुद के बाद सर में गोली मारी गई। इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें और बात करेंगे वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की, जिन्होंने शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुकूमती दरख्वास्त वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि सूदी निज़ाम पर पिछले हफ्तों में बातचीत हुई, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक से भी सूदी निज़ाम पर बातचीत की गई। सूदी निज़ाम के खिलाफ शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की अपीलें वापस ले रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि पूरे मुआशी निज़ाम को सूद से पाक करना जल्द मुमकिन ना होगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और मदद फराहम करे कि हम सूद से पाक निज़ाम को तेजी से आगे बढ़ाएं। वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी कि तेजी से मुल्क के मुआशी निज़ाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाला जा सके। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने वाज़ेह करते हुए कहा है कि रावलपिंडी पहुंचने की ताखीर में आपको कोई तौसीह न होगी। फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च कल से दोबारा शुरू होगा। इस सिलसिले में आज गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन के जिम्मेदारान की मीटिंग होगी। रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब कोई तौसीह न होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान नवंबर के तीसरे हफ्ते रावलपिंडी में होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को किसी भी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई का कहना है कि अब ये लॉन्ग मार्च कल दोबारा शुरू हो रहा है। अता तारड़ कहते हैं कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। सराय आलमगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अता तारड़ ने कहा कि फैसलवाड़ा की बात दुरुस्त हुई, यह खूनी मार्च साबित हुआ। कंटेनर पर हमले के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब जुडिशल ऑर्डर के तहत बैठा हुआ है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि यह खूनी मार्च है, इस्लामाबाद में खूनी मार्च को दाखिल नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि मुअज़्ज़म शहीद इमरान खान के गार्ड की गोली से जाँ बहक हुआ, इसीलिए इमरान खान का मेडिको लीगल अपनी मिल्कियती अस्पताल से करवाया गया था। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक सारे अहम फैसले इसी महीने रावलपिंडी में होंगे। शेख रशीद अहमद का ट्वीट में कहना था कि रावलपिंडी के इजलास और लंदन में होने वाली मीटिंग अहम फैसलों का फाइनल राउंड है। इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक सारे अहम फैसले इसी महीने रावलपिंडी में होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि नाअहल और गैर मकबूल हुकूमत मुआशी, सियासी और कौमी सलामती के लिए खतरा और टूट फूट का शिकार है। गैर मुल्की दौरों पर जितना खर्च हुआ उतनी इमदाद नहीं मिली। इमरान खान की रावलपिंडी आने की तारीख उनका कहना था कि अब अहम हिकमत अमली का हिस्सा होगा। उनका कहना था कि इस तमाम तर मामले में अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, जो फैसला किया जाएगा वो सब देखेंगे, हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनका कहना था कि इस वक्त ना तो कोई मामलात खराब हुए हैं ना कोशिश की जाएगी। FIR ना कटने का ताना देने वालों की अपनी सियासी पतंग कटने वाली है। कौम सड़कों पर होगी, ये लंदन में न्यू ईयर मना रहे होंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की ख्वाहिश दम तोड़ जाएगी। इमरान खान पर फायरिंग मर्जी की FIR परवेज़ इलाही के लिए मुश्किल बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वज़ीराबाद में फायरिंग के वाक़े पर पार्टी चेयरमैन के नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI क़यादत का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने FIR दर्ज करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। निजी TV के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। वो इमरान खान की जानिब से नामजद स्टैब्लिशमेंट के एक बड़े नाम की वजह से हिचकिचाहट का शिकार थे। मौजूदा सूरत हाल में चौधरी परवेज़ इलाही और इनके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इनके ताल्लुकात बचाने के लिए मुनस इलाही भी मैदान में आ गए। फैसलवाड़ा तहयात नाअहली केस, सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत वक्त की कमी और बेंच दस्तयाब न होने पर मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फैसलवाड़ा तहयात नाअहली केस की समाअत हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस अतर मिलोड़ा ने कहा कि पिछली समाअत पर 2 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल था कि हाई कोर्ट के 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन को बरकरार रखा जा सकता है या नहीं, और दूसरा सवाल था कि क्यों ना अदालत हकायक की रोशनी में मुकब्बल इंसाफ के तकाजे पूरा करने के लिए आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल करे। जिसके जवाब में फैसलवाड़ा के वकील ने कहा कि अदालती सवालात पर तहरीरी जवाब तैयार किया है।
चीफ जस्टिस ने मार्क्स देते हुए कहा कि तहरीरी सवाल तैयार करके आपने बहुत बेहतर किया। उनका कहना है कि इसको देख लेंगे, वक्त की कमी है और आइंदा हफ्ते नए जजेस की वजह से ये बेंच दस्तयाब ना होगा। कोशिश करेंगे केस किसी ऐसे बेंच में लगे जिसमें मौजूदा बेंच का कोई ना कोई मेंबर जरूर हो। पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के हवाले से हम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीराबाद वाक़े के बाद आवाम ज्यादा पुरजोश हैं। हकीकी आज़ादी मार्च का दोबारा आगाज हमले वाले मुकाम से होगा। वज़ीराबाद में ज़ख्मी रहनुमा अहमद चट्टा से इनकी रहायशगाह पर अयादत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पहले से ज्यादा अवाम मार्च में शिरकत करेंगे। वज़ीराबाद के अवाम कसीर तादाद में शिरकत करके हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अहमद चट्टा ने अपने कप्तान के साथ जिहाद में जख्म खाया है। इनकी बहादुरी काबिल सताइश है। पाकिस्तान अवामी तहरीक सरबराह ताहिरुल कादरी ने सियासत से किनारा कुशी की वजह बता दी। पाकिस्तान अवामी तहरीक सरबराह ताहिरुल कादरी ने टोरंटो से सहाफियों में गुफ्तगू करते कहा कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत आइंदा भी कभी नहीं उभर सकेगी। इसी वजह से सियासत छोड़ने का फैसला किया। सियासतदानों के पास सियासत करने के सिवा कोई और काम नहीं होता और यही इनका कारोबार और जीना मरना है। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भाग जाने वालों को कौम कबूल नहीं करेगी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आज हमारे धरने का रावलपिंडी में धरने का तीसरा दिन है। सर्दी और बारिश के बावजूद पीटीआई इमरान खान के कारकुन यहाँ मौजूद हैं। इकबाल की फिक्र को लेकर इमरान खान आज मैदान सियासत में है। इकबाल के खुदी के नजरिए को लेकर इमरान खान कौम को जगाने की कोशिश में है। इमरान खान ने गोलियां खाकर यह साबित किया वो लीडर है, गीदड़ नहीं। इमरान खान भागा नहीं और कौम के सामने मौजूद है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि तौहीन मजहब का शोशा कोई नया नहीं। इमरान खान इस पर पहले ही कौम को हकाइक बता चुके हैं। इमरान इस्माइल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम मुसलसल पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह अपने बयानात से आग लगाने की कोशिश करते हैं। यह मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। इमरान खान अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी इदारे के खिलाफ साजिश करके लंदन नहीं भागने वाला। वो अपनी कौम और मुल्क के लिए अपनी आवाम के साथ जिद्दोजहद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग देने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की ज़रिए सदारत स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का इजलास हुआ। इस मौके पर उन्होंने हिदायत जारी करते कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने और गुर्बत के खात्मे के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज मनसूबे शुरू किए जाएंगे। छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों के फ़रोग के लिए कोशिशें की जाएँ, जबकि कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी किए जाएँ। मुकामी सतह पर तैयार अशिया की मार्केटिंग के लिए डिस्प्ले सेंटर बनाए जाएं। चीन ने पाकिस्तान को हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन का अतिया कर दिया। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर चीन ने पाकिस्तान को हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की 1 लाख खुराक अतिया की, जबकि वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने साइनोवेक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गाओ चियांग से अतिया वसूल किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने चीन की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चीन ने मुश्किल घड़ी में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कहा सैलाब के दौरान भी चीन फौरन पाकिस्तान की मदद को आया। सैलाब की बदौलत पाकिस्तान को शदीद जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं। तहम तबाही का सामना भी हमें ही है। वर्ल्ड बैंक सैलाब ज़दगान के घरों की तामीर के लिए $50 करोड़ कर्ज देगा। कराची में वर्ल्ड बैंक के 13 रुकनी वक्त ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। इस वक्त में वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ सेक्टर के सरबराहान शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से 268 सड़कों की मरम्मत होगी। हम सैलाब ज़दगान के नए घरों को सोलर सिस्टम देना चाहते हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि हम सैलाब ज़दा इलाकों में तबाह होने वाले घरों की तामीर जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। सर्दियाँ भी शुरू हो रही हैं, हमारे लोग तकलीफ में होंगे। जिस पर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर अगले माह से अमल दरामद शुरू किया जाएगा। बरतानिया में नौजवान ने शहजादा चार्ल्स पर अंडे बरसा दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स दोम और उनकी अहलिया को उस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा जब मैकली गेट बार के दौरे के दौरान एक नौजवान ने उनकी जानिब 3 अंडे फेंके। नौजवान ने अंडे मारते हुए जोर से नारा भी लगाया कि ये मुल्क गुलामों के खून से तामीर हुआ। तीनों अंडे शाह चार्ल्स दोम के नहायत करीब गिरे। पुलिस ने फौरन नौजवान को दबोच कर थाने मुंतकिल कर दिया।
शाह चार्ल्स और उनकी अहलिया से मुलाकात के लिए आने वाले दर्जनों शहरियों ने नौजवान के इस अमल पर शेम ऑन यू के नारे लगाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस ने कहा है कि तशद्दुद की सियासत में कोई जगह नहीं। पाकिस्तान में हालिया दिनों में जो कुछ हुआ उस पर तशवीश है। अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। तमाम सियासी पार्टियां तशद्दुद की बजाय अपने इख्तलाफात का पुरअमन तरीके से इजहार करें। तशद्दुद किसी भी बात का जवाब नहीं। अमरीका के पाकिस्तान से गहरे रवाबित हैं। पाकिस्तान की बतौर जमहूरी मुल्क तवील तारीख है। हम पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी वस्त मुद्दती इलेक्शन में पाकिस्तानी उम्मीदवार भी कामयाब हो गया। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक अमरीका के वस्त मुद्दती इलेक्शन के इब्तदाई नताइज में टैक्सस से पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी सलमान भोजानी रियासती असम्बली के रुकन मंतखब हो गए। इस तरह टैक्सस में ही पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर सलेमान लालानी की जीत का इम्कान रोशन है और अली सज्जाद मुसलसल तीसरी बार ऑटेशिया शहर के मेयर मंतखब हुए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जियो कहती हैं कि दुनिया महंगाई और कसाद बाजारी से तो बच सकती है, लेकिन मौसमियाती बहरान से नहीं। क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने मिस्र में जारी कोप 27 कॉन्फ्रेंस के मौके पर निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से लोगों को आगाही फराहम करने के लिए मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोग इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि मौसमियाती तब्दीली इंसानियत के वजूद के लिए खतरा है तो इसकी बेहतरी के लिए सुस्तरवी का मुजाहिरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे विंड फार्म पर दस्तखत कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी भी मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर मौजूद थे। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद 10 गीगावाट विंड फार्म सालाना 47,790 गीगावाट तवानाई पैदा करेगा। निजी टीवी के मुताबिक विंड फार्म मंसूबे के जरिए मिस्र के कुदरती गैस पर आने वाले सालाना अखराजात में तकरीबन $5 बिलियन अमरीकी डॉलर की बचत होगी और यह मंसूबा 1 लाख मुलाजमतें पैदा करने में भी मददगार साबित होगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे नेपाल से, जहां 6.6 शिद्दत के जल्जले से 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेपाल के मगरबी इलाके में जल्जले से मुतादिद मकानात गिर गए और बिजली और मवासलात के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। नेपाल में 24 घंटों में आने वाला यह तीसरा जल्जला है। हुकाम के मुताबिक जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.6 रिकॉर्ड की गई, ताहम मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 नवंबर से मुल्क में एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा, जिसके असरात बलूचिस्तान और बालाई इलाकों तक ही महदूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम बालाई इलाकों में मुंतकिल हो गया है, जिसके बायस कराची में बारिशों का इम्कान खत्म हो गया, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव से और बात करेंगे सराफा मार्केट की, जहां सराफा बाजारों में सोने के साथ साथ चांदी भी महंगी हो गई। सराफा बाजारों में सोने की फी तोला कीमत में 1200 रुपए का इजाफा हुआ। बैन अल-अक़वामी मार्केट में सोने के दाम एकदम $36 इजाफे के साथ $1708 फी औंस हो गए। बैन अल-अक़वामी मार्केट की तरह मुकामी सराफा बाजारों में भी सोने के दाम में इजाफा देखा गया। मुल्क के सराफा बाजारों में सोने के भाव बढ़कर फी तोला 1,31,602 रुपए, जबकि चांदी भी 50 रुपए बढ़कर 1660 रुपए फी तोला हो गई है। और अब बात करेंगे खेल के मैदानों की। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के साबिक सदस्य सेप ब्लैटर का कहना है कि कतर को वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी देना गलत फैसला था। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए साबिक सदर ने कहा कि मैं उस वक्त सही था कि कतर को 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं देनी चाहिए। कतर टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए एक बहुत छोटा मुल्क है और फुटबॉल वर्ल्ड कप इसके लिए बहुत बड़ा है। ये एक बुरा इंतखाब था और मैं उस वक्त सदर की हैसियत से इसका जिम्मेदार था। फीफा के साबिक सदर माइकल प्लाटिनी और इनकी टीम के 4 वोटों की बदौलत वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका की बजाय कतर को मिल गई थी, जो कि एक इंतहाई गलत फैसला था। खबर शामिल करेंगे सितारों की दुनिया से और बात करेंगे पाकिस्तानी अदाकारा के हवाले से। आपको बताएं कि अदाकारा मदीहा रिजवी ने हसन नुमान से तलाक लेने का फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला, मदीहा रिजवी ने बताया कि कई साल एक साथ गुजारने के बाद खुश असलूबी से हसन और मैंने तलाक का फैसला किया है। हमने रिश्ते में बेहतरी की बहुत कोशिश की, इसके लिए कुछ वक्त साथ और अलग भी रहे। उन्होंने कहा कि हम आज भी और आगे भी एक ही खानदान रहेंगे और हम अपने बच्चों की परवरिश साथ मिलकर करेंगे। मदीहा रिजवी माजी की मशहूर अदाकारा दीबा की बेटी हैं, जबकि अदाकार हसन नुमान मारूफ अदाकार रशीद नाज के साहबजादे हैं।
हॉलीवुड के मशहूर अदाकार शॉन पेन ने अपना ऑस्कर अवार्ड यूक्रेनी सदर को दे दिया। हॉलीवुड स्टार शॉन पेन ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से दारुल हुकूमत कीव में मुलाकात की। शॉन पेन ने यूक्रेन की जंग में सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी आवाम से इजहार यकजहती के लिए अपना ऑस्कर अवार्ड यूक्रेनी सदर को पेश किया और सदर ने शॉन पेन को यूक्रेन के अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा, जिस पर यूक्रेनी सदर अदाकार शॉन पेन की मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लॉलीवुड को बड़ा नुकसान, सीनियर गुलकार जफर रामे इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक जफर रामे के इंतकाल की तस्दीक उनके अहल खाना की जानिब से की गई है। उन्होंने अपनी गुलकारी का आगाज 1991 में लेजेंड गुलकार अहमद रुश्दी के गाने कभी तो तुमको याद आएगी से किया, जबकि 1994 में जफर रामे ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए प्लेबैक गाना शुरू किया, मुख्तलिफ टीवी शोज में भी परफॉर्म किया। जफर रामे के इंतकाल पर शोबिज़ इंडस्ट्री की मुख्तलिफ शख्सियात ने गुलकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। और ट्विटर ने पहली बार नई वेरिफिकेशन प्रोग्राम की तफसीलात जारी कर दी हैं। ट्विटर की प्रोडक्ट डायरेक्टर ईस्टर क्रैफर्ड के मुताबिक बहुत जल्द ट्विटर पर 3 इकसाम के अकाउंट्स होंगे, जिनको ऑफिशियल, पेड और अनलेबल्ड कहा जाएगा। अभी कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स पर जल्द ऑफिशियल लेबल लिखा नजर आएगा, जबकि जो भी सारिफ ट्विटर ब्लू के लिए हर माह $8 अदा करेगा, उसके अकाउंट पर ब्लू टिक मौजूद होगा। उन्होंने कहा तमाम वेरीफाइड अकाउंट्स पर ऑफिशियल लेबल ना होगा और ये लेबल फरोग भी नहीं किया जाएगा, जबकि ट्विटर की जानिब से अब तक अकाउंट्स को मुफ्त फ्री वेरीफाइड किया जा रहा था। ये थी अब तक की खास खबरें वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से। फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।